राधे राधे प्यारे मित्रों, राधा कृष्ण के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे हनुमान जी श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु आप ही श्री राम हैं, आप ही श्री कृष्ण हैं। आप यहीं द्वारिका में थे तो आपने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ जगहों का अपना ही महत्व होता है। किष्किंधा भी ऐसी ही जगह है जहाँ तुमने जन्म लिया था और तुम्हारा और मेरा प्रथम मिलन वहीं हुआ था। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार तुम मुझे मिलने के लिए व्याकुल थे उसी प्रकार मैं भी तुम्हें मिलने को व्याकुल था, लेकिन मैंने मेरे हृदय को समझाया। हनुमान, तुम्हारे माध्यम से संपूर्ण द्वारिका को भक्ति का पाठ पढ़ाना था। तुम्हारे माध्यम से भक्ति की महानता और विशालता को दर्शाना था। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु द्वापर युग में भक्तों की श्रद्धा में कमी आ गई है, आपको उनको अपने विस्तार रूप में दर्शन देने होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर हनुमान की यही इच्छा है तो वो पूर्ण अवश्य हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हनुमान तुम्हें भक्ति की महानता स्पष्ट करनी होगी। राधा के जितने भी प्रश्न हैं उनका तुम्हें उत्तर देना होगा। हनुमान जी कहते हैं, मैं देवी राधा को पराजित नहीं कर सकता, उन्हें दुखी नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, देवी राधा को दुखी करना आपका मंतव्य नहीं है। आप श्रेष्ठ भक्त हैं और भक्ति की उचित परिभाषा सबको समझानी होगी। अब मेरे हृदय के बोल आपके मुख से निकलेंगे। तभी श्री राम हनुमान के निकट आकर खड़े हो जाते हैं। देवी राधा और सभी लोग कहते हैं कि ये वातावरण में कैसी दिव्यता है, ये कैसा प्रकाश है। हनुमान जी कहते हैं, ये प्रकाश मेरे प्रभु श्री राम की उपस्थिति का है। देवी राधा, मेरे प्रभु श्री राम ने आपके लिए संदेश भेजा है। देवी राधा कहती है, हनुमान जी वो क्या संदेश है। देवी राधा, आपने कहा था कि आपने नेत्र तभी खोले जब श्री कृष्ण आपके समक्ष थे। इससे ज्ञात होता है कि आपको अपनी स्मृतियों का भान था, आपको अपने अस्तित्व का भान था। दूसरी ओर मैंने मेरे जन्म के कई वर्षों बाद श्री राम से भेंट की। उससे पहले का मेरा जीवन मुझे व्यर्थ सा प्रतीत होता है। मेरा तो जन्म ही उस भेंट के पश्चात हुआ था। आपने कहा था आपने अपना संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण को ध्यान में रखकर उन्हीं का ध्यान किया। तो इसके उत्तर में मैं आपको कहता हूँ कि मैंने अपने प्रभु श्री राम से कुछ ही समय के लिए मिला था, परंतु उसके पश्चात कई युगों तक, कालांतर तक उन्हीं को अपने हृदय में रख उन्हीं का ध्यान किया है। जानती हैं क्यों? केवल इस आशा में कि एक दिन पुनः मेरे प्रभु मुझे दर्शन देंगे। आप ही बताइए देवी राधा, श्री कृष्ण के लिए आप इतनी लंबी प्रतीक्षा करें और उसके पश्चात भी संसार आपकी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाए तो आपको कैसा लगेगा। उसके पश्चात आपने कहा आप श्री कृष्ण की इतनी बड़ी भक्त हैं कि आप उनसे एक हो गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भक्ति नहीं है, ये प्रेम है। प्रेम में व्यक्ति एक होना चाहता है, लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होता। प्रभु भक्त से हमेशा एक पग आगे ही रहता है। भक्ति और प्रेम में एक सूक्ष्म रेखा होती है जिसे मैं स्पष्ट करूँगा। प्रेम में व्यक्ति अपने प्रेमी की अपूर्णता को पूर्ण करने का प्रयास करता है, लेकिन भक्ति में तो ऐसा होता ही नहीं है। भक्त को भगवान की पूर्णता पर पूरा विश्वास होता है। उसी संपूर्णता की स्तुति करना अपना ध्येय मानता है। इसी संपूर्णता को भक्त पूछता है। क्या आपके मन में ये विचार है कि श्री कृष्ण आपके बिना संपूर्ण हैं? आपने कोई ऐसी यात्रा की है जिसमें युगों का अंधकार, एकांत और वियोग हो? आपके सभी सगे संबंधी परिचित एक एक करके आपका साथ छोड़ के चले गए हों? क्योंकि मनुष्य जीवन की सीमा प्रभु के दर्शन से पहले ही समाप्त हो जाती है। आपने कोई ऐसी यात्रा की है जिसमें एक दुर्लभ क्षण के लिए आपको युगों की प्रतीक्षा करनी पड़ी हो? श्री राधा कहती हैं, ऐसा वियोग तो मैं सोच भी नहीं सकती। बस केवल एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अपने प्रभु श्री राम के बिना आपने जीवन युगों युगों तक कैसे व्यतीत किया? क्योंकि मैं तो कृष्ण के बिना अपना जीवन सोच भी नहीं सकती। इसलिए मैंने देवी सरस्वती से कृष्ण से पहले मृत्यु का वरदान मांगा था। हनुमान जी कहते हैं, मैं मेरे प्रभु श्री राम की स्मृतियों के प्रकाश से जीवित रहता आया हूँ और जीवित रहता
रहूँगा। श्री राम की स्मृतियों को जीवित रखने के लिए मुझे अनंत काल का अंधकार भी स्वीकार है, पर मेरे प्रभु श्री राम की स्मृतियाँ मेरे मानस पटल से मिट जाएं, ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं है। अभी अभी मैंने जो कुछ कहा वो मेरे माध्यम से स्वयं मेरे प्रभु ने कहा। अब मेरी उनसे विनती है कि वो आप सभी को दर्शन देकर कृतार्थ करें। श्री राम कहते हैं, मेरे प्रिय हनुमान की अगर यही इच्छा है तो वो पूर्ण अवश्य होगी। श्री राम सभी द्वारिका वासियों को दर्शन देते हैं, सभी उनके आगे नतमस्तक होते हैं और श्री राधा कहती है, हनुमान जी आज सिद्ध हो गया कि आपसे महान भक्त कोई नहीं, मुझे आपसे स्पर्धा नहीं करनी चाहिए थी, आप ब्रह्मांड में सबसे बड़े भक्त हैं। श्री राधा हनुमान जी से कहती है, मुझे अपनी गलती का आभास हो गया है, मैं जिसे भक्ति समझ रही थी वो भक्ति नहीं, मेरा कृष्ण के प्रति अनंत प्रेम है। हनुमान जी ब्रह्मांड में आपसे बड़ा भक्त कोई नहीं, और सभी जय श्री राम का उद्घोष करते हैं। श्री राधा वहाँ से दुखी होकर चली जाती हैं। हनुमान जी श्री राधा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, मुझे पता है आप प्रतियोगिता के कारण दुखी हैं। श्री राधा कहती है, हनुमान जी मुझे आपकी महानता पर कोई संदेह नहीं, लेकिन मैंने तो कृष्ण के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जैसा आपने प्रभु श्री राम के लिए किया। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु अब आप ही श्री राधा को समझाइए। श्री राधा कहती है, हनुमान जी आपकी भक्ति के आगे तो मुझे मेरा प्रेम शून्य ही लगता है, अब तो मुझे मेरा जीवित रहना भी व्यर्थ ही लग रहा है। हनुमान जी कहते हैं, नहीं देवी राधा, आपने तो कृष्ण से वास्तविक प्रेम किया है, आपको अपने प्रेम पर संदेह नहीं करना चाहिए। श्री राधा कहती है, मुझे अपना जीवन अर्थहीन अनुभव हो रहा है। श्री राधा कहती है, हनुमान जी आपका अत्यधिक धन्यवाद कि आपने मुझे भक्ति की सही परिभाषा सिखाई। श्री राधा ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं। हनुमान जी श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु एक अभिलाषा अभी भी शेष है, माता जानकी और लक्ष्मण के दर्शन हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, राम मिल गए हैं तो आपको माता सीता और लक्ष्मण भी अवश्य मिल जाएंगे। हनुमान जी कहते हैं, अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो देवी राधा जैसी तेजस्वी दिव्य आत्मा ही माता जानकी हो सकती हैं। अगर ऐसा है तो तुम अपने आप को क्षमा कैसे करोगे हनुमान, क्योंकि वो अभी अभी यहाँ से रोती हुई गई है। ध्यान से देखा जाए तो श्री कृष्ण के ये जो अग्रज है मुझे भ्राता लक्ष्मण की छवि लगते हैं। अगर ऐसा है तो मैं इनसे क्षमा कैसे मांगूंगा, मैंने इन्हें कितने कष्ट दिए हैं। नहीं नहीं हनुमान, ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें गुप्त रूप से पता लगाना होगा कि माता सीता जानकी कौन है।